हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे क्लास 7। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ये फिगर गिवन है, स्क्वायर फिगर है आपकी, और x सेंटीमीटर मीन्स आपको साइड गिवन नहीं है, x सेंटीमीटर है, और आपका डायगोनल जा रहा है बीच में 50 सेंटीमीटर। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आपका स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज से आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका 50 है, 50 स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर है, और बेस भी आपका एक्स स्क्वायर है। 2500 इज इक्वल टू, प्लस करेंगे 2x स्क्वायर, 2500 डिवाइड बाई 2 आपका है 1250। आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है 1250 का। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। 625, 5, 125, 5, 25, 5, 5, 1। इसमें आप पेयर्स लेंगे तो 5, 5 और ये आपका 2 है, तो आपका आ गया 25√2। ठीक है, तो ये हमारा साइड आ गई स्क्वायर की। आपको पेरीमीटर निकालना था। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला है आपका? 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय 25√2, दैट इज 100√2। आपकी साइड है 100√2 सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। ये आपको फिगर गिवन है 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स स्क्वायर है फिगर आपकी। और एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो ये एक स्क्वायर है और सेमी सर्कल है, मीन्स स्क्वायर के एरिया में से सेमी सर्कल माइनस करेंगे तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड ऑफ द स्क्वायर लेंगे। गिवन है आपको 14, तो एरिया आपका साइड स्क्वायर है, दैट इज 14 इंटू 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको सेमी सर्कल गिवन है 2, तो 14 आपकी डायमीटर है, 14 आपका ये डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना होगा 7। तो रेडियस ऑफ द सर्कल सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल गिवन है 7, 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7। तो एरिया हम निकालेंगे पहले सेमी सर्कल का। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सर्कल का ले लो या सेमी सर्कल का लेंगे तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सेमी सर्कल का ले रहे हैं 5r² डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स सेमी सर्कल का हो गया 22/7 इंटू 7। ये आपका रेडियस है, 7 इंटू 7 रेडियस r² था, और डिवाइड बाय 2 हाफ के लिए, दैट इज 77। ये हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल आया है। तो 2 सेमी सर्कल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 77 दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें स्क्वायर का आपका निकाला था ऊपर हमने 196, और इसका निकाला है हमने 154। तो हम 194 माइनस 154, तो आपका 42 सेंटीमीटर ये आपका शेडेड पोर्शन का एरिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको फिगर गिवन है 80 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, और 2 सेमी सर्कल गिवन है, और 42 आपकी विड्थ है। तो एरिया ऑफ द, पहले आपको एरिया ऑफ द होल फिगर भी निकालना है।
और फिर फाइंड द बी में आपका है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड, टोटल लेंथ में आपका पेरीमीटर है। क्लियर। पहले हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का। आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी है। लेंथ क्या गिवन है हमें 80 इंटू 42 बिट गिवन है, तो ये आपका आंसर है 3360 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अब सेमी सर्कल का निकालेंगे हम, ये हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला है। सेमी सर्कल का क्या है आपका पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, या हम सर्कल का भी लेंगे, अगर सर्कल का आप ले लोगे तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल अगर हम लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि सेमी सेमी टू सर्कल आप ज्वाइन करेंगे तो सर्कल ही है। तो इसमें हम पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। 22/7 इंटू 21 रेडियस गिवन है 42 गिवन थी आपको बिट, रेडियस हाफ आएगा, गिवन है 42, डायमीटर है 42, हाफ कितना है 21, सो 21 इंटू 21, ये हमने सर्कल का ले लिया है, दोनों सेमी सर्कल को ज्वाइन करके एक ही बार में निकाल दिया। तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1386, ये आपका है एरिया ऑफ सर्कल, दोनों सेमी सर्कल को ज्वाइन कर दिया है 1386। क्लियर। तो एरिया आपको टोटल फिगर का निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये दोनों सेमी सर्कल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये हमारा सेमी सर्कल, दोनों ज्वाइन करे हमने, तो सर्कल का आपका गिवन है 3360 प्लस 1386, तो ये आपका टोटल है 4746 सेंटीमीटर। ये हमारा टोटल फिगर का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्सरी स्कूल प्लेग्राउंड इज 160 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। 160 मीटर लॉन्ग है आपका एक नर्सरी स्कूल का प्लेग्राउंड और 80 मीटर वाइड है। it 80 मीटर इंटू 80 मीटर इज केप्ट फॉर स्विंग्स। इसमें से 80 इंटू 80 जो है आपका स्विंग्स के लिए रखा गया, झूलों के लिए रखा गया एरिया। And in the remaining portion there are 1.5 meter wide path parallel to its width। ये बीच में जो एरिया गिवन है आपको 1.5 मीटर वाइड पाथ पैरेलल टू इट विड्थ एंड पैरेलल टू रिमेनिंग लेंथ। ये जो 1.5 जो बीच में विड्थ गिवन है, और रिमेनिंग एरिया इज कवर्ड, और जो बाकी एरिया है उसमें आपकी ग्रास है। तो आपको फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ग्रास, जो ग्रास से कवर्ड है वो एरिया हमें निकालना है। द रिमेनिंग एरिया इज कवर्ड बाय ग्रास। ठीक है। तो ये आपकी टोटल प्लेग्राउंड की फिगर आपको गिवन है। क्लियर। तो सबसे पहले हम आपका निकालेंगे ये जो है लेंथ इंटू विड्थ आपका 160 टोटल, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है। तो ये है आपका 160 इंटू 80, तो ये हमारा है 12800। ठीक है। सेंटीमीटर, मीटर है यहाँ पे आपका, मीटर स्क्वायर। क्लियर। सेकंड हम निकालेंगे स्विंग का, ये टोटल प्लेग्राउंड का निकाला है हमने, अब हम निकालेंगे स्विंग का। तो स्विंग आपका दिया हुआ है 80 इंटू 80 6400,
और दूसरा आपका ये जो है पैरेलल टू इट विथ 1.5 जो पाथ गिवन है 1.5 मीटर इंटू 80 जो कि फिट 80 है। तो ये है आपका 120। और सेकंड जो आपका पाथ है 1.5 इंटू 80 ये हमारा 120। क्लियर, ये दो पाथ है। और जो बीच में कॉमन जो एरिया है दोनों के 1.5 का जो बीच में आपको कॉमन एरिया है पाथ के बीच में, ठीक है, तो इसको हम प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 1.5 बीच में ये जो एरिया है, तो ये आपका आ गया 2.25। क्लियर है बेटा, ये जो बीच में आपका एरिया दोनों में। अब हम इनको प्लस करेंगे, टोटल 120 प्लस 120 और माइनस ये जो बीच में एरिया था आपका 2.25 को हम माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 237.75 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हमने पाथ का एरिया कवर किया आपका। अब हमें निकालना क्या है, एरिया कवर्ड बाय ग्रास। फाइंड आउट करना है एरिया कवर्ड बाय ग्रास। तो ये कैसे आपका निकलेगा, जो हमने क्या निकाला है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड माइनस ब्रैकेट में आपका आएगा ये स्विंग्स का एरिया और कवर्ड बाय पाथ। जो पाथ का भी हमने एरिया निकाला था लास्ट पेज पे, ठीक है, तो ये हम निकालेंगे। तो आपका प्लेग्राउंड का था 12,800 और हम माइनस करेंगे इसमें से स्विंग का प्लस ये जो आपका पार्ट का कवरेज थी, मतलब टोटल में से स्विंग और इस पार्ट का एरिया माइनस करेंगे तो हमारा ग्रास का एरिया आ जाएगा। ये है 6,125 सॉरी 6,062.25 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शेप्ड शेडेड रीजन। एरिया निकालना है हमें पैरेललोग्राम का। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। रेशियो भी निकालनी है आपको रिमेनिंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में, ये जो है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शेप्ड शेडेड रीजन जो गिवन है ये आपका पैरेललोग्राम है, टू ट्राइंगल्स गिवन है और रेशियो में निकालना है शेडेड पोर्शन और रिमेनिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ये जो रिमेनिंग एरिया है और शेडेड पोर्शन ऑफ द रेक्टेंगल का, ठीक है। इसमें हम पहले आपके ये ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा ट्राइंगल गिवन है ADF, ठीक है, ADF। तो हम इसमें पहले यूज करते हैं इसकी आपको 4 और 6 हाइट 6 और बेस 4 दिया हुआ है। तो हम पहले इसमें ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे ADF में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ आपकी बेस 4 और हाइट 6 है, तो ये आपका आंसर है इसमें 12। ये हमने काट दिया, 2 1 2 और 2 तो 6 2 आपका 12 आ गया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं इक्वल हैं, ECB और ये आपका ADF। तो हम ये है आपका ECB ट्राइंगल, तो और दोनों ट्राइंगल्स का एरिया प्लस करेंगे तो 12 + 12 है
ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया है, तो आपका आंसर है 24। ये हमारे दोनों ट्राइंगल्स का एरिया है, क्योंकि डी एंगल ADF और एंगल ECB इक्वल है, तो 24